सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो आज रात सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के भविष्य का फैसला भी होगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात से पहले ही ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की ट्रंप के दबाव में आकर शर्तें मानेंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सवाल है कि अगर ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोप के बीच बात नहीं बनी तो क्या होगा? क्या पुतिन युद्ध का विस्तार यूरोप तक करने की हरी झंडी देंगे? अगर हां, तो अमेरिका का स्टैंड क्या होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट हाउस, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का पावर सेंटर। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी। यहां होने वाली मुलाकात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का भविष्य तय करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को राजी करने के लिए लालच, धमकी या दबाव की नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर मुलाकात से पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो जंग तुरंत रोक सकते हैं या फिर वो जंग लड़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन याद रखें ये कैसे शुरू हुई थी। ओबामा के समय क्रीमिया रूस को मिल गया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ट्रंप ने इस बयान के जरिए आखिरी फैसला लेने का अधिकार ज़ेलेंस्की के हाथ में दे दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर उन्होंने पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं किया तो क्रीमिया की तरह ही यूक्रेन की बाकी जमीन रूस बल से छीन लेगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दरअसल पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर युद्ध विराम पर बात नहीं बनती तब भी वो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा करके रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि समझौता नहीं होने पर अमेरिका के पास क्या विकल्प होगा? माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका खुद को युद्ध से अलग कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में युद्ध से दूर रहा था। अमेरिका तब तक तटस्थ रहेगा जब तक जंग का विस्तार यूरोप तक नहीं हो जाता। यूरोप तक जंग फैलने के बाद अमेरिका जीतने वाले पक्ष के साथ शामिल हो सकता है। दरअसल दोनों विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने शुरुआती दौर में दूरी बनाकर रखी थी। पहला विश्व युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जबकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के करीब 2 साल बाद जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और मित्र राष्ट्रों के साथ जंग में कूद पड़ा। दोनों बार अमेरिका विजयी गुट का हिस्सा रहा। हालांकि हर बार अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की एक खास वजह रही, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने रणनीति के तहत मजबूत दल का पक्ष लिया था। अब माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध यूरोप तक फैला तो अमेरिका, रूस या फिर यूरोप किसका साथ देगा, ये फैसला युद्ध में उनकी आर्थिक और सैन्य मजबूती के आकलन पर होगा। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से दुनिया को शांति की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है और इसकी वजह है यूरोप की तैयारी, जो यूक्रेन जंग के विस्तार की बड़ी वजह बन सकती है। दरअसल फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध विराम के बाद का प्लान तैयार किया है। वो यूक्रेन में रीअश्योरेंस फोर्स तैनात करने की तैयारी में है। यूरोपीय देशों ने फ्रांस और ब्रिटेन के फैसले पर सहमति जताई है। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के बाद सुरक्षा की गारंटी के लिए ट्रंप से इसकी मांग कर सकते हैं। हालांकि पुतिन यूक्रेन में रीअश्योरेंस फोर्स तैनात करने के लिए राजी होंगे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं।
नेटो ने पूर्वी यूरोप के कुल 9 देशों में रीएश्योरेंस फोर्स तैनात कर रखी है। ये सहयोगी देशों को सुरक्षा की गारंटी देती है। रीएश्योरेंस फोर्स एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में तैनात है। इनमें 4 देशों की सेना जहां उत्तर पश्चिमी रूस की सरहद से लगती है, वहीं पोलैंड की सीमा रूस के मित्र देश बेलारूस से सटी है। इसके अलावा रोमानिया और बुल्गारिया काला सागर से जुड़े हैं, यानी सिर्फ यूक्रेन ही वो हिस्सा है जहां नेटो सैनिक रूसी बॉर्डर के पास नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में पुतिन रीएश्योरेंस फोर्स की तैनाती के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में यूरोप के सामने सिर्फ एक ही विकल्प शेष है, वो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई देकर रूस को युद्ध में उलझा कर रखे। माना जा रहा है कि यूरोप ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। दावा है कि यूक्रेन ने अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यह फ्लैमिंगो मिसाइल की पहली तस्वीर है। दावा है कि इसे प्रोडक्शन फैक्ट्री में क्लिक किया गया है। फ्लैमिंगो की रेंज 3000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 950 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह अपने साथ 1000 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकती है। यूक्रेन इसे भले ही अपनी स्वदेशी मिसाइल बता रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी तकनीक उसे यूरोप से मिली है ताकि वो रूस में 3000 किलोमीटर अंदर तक हमले कर सके और यूरोप पर कोई आरोप भी न लगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।